लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या कहा है अम्मी ने? मुझे लगा था कि शायद हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अम्मी जान ने मुझे रोक दिया। कह रही थी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अब क्या? अम्मी जान ने आसिया फुप्पो और इरम को घर से जाने का हुक्म दे दिया है। तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसा ही होना चाहिए था ना। बिल्कुल ठीक हुआ। इन दोनों की अब जगह नहीं बनती। आज अम्मी जान ने फिर से इस घर में फितने को तूफान बनने से बचाया है, वरना इस घर में वो होता जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अफसोस इस बात का नहीं कि जो हुआ वो गलत हुआ है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। आसिया फुप्पो से हमदर्दी है, लेकिन इरम से बिल्कुल नहीं है। इरम के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उसे उसकी गलती की सजा मिली। अम्मी जान ने आसिया फुप्पो को जायदाद में से उनका हिस्सा देने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं लिया। क्यों? कह रही थी जिस घर में इज्जत ना मिले वहां से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रही है, और मुझे पता है इस गलती के पीछे भी इरम का ही हाथ। उसी ने भड़काया होगा आसिया फुप्पो को। बहुत पछताएंगे। अम्मी, आपने क्या सोचकर जायदाद में हिस्सा लेने से इनकार किया है? हाँ तो क्या गलत किया मैंने बताया तो है। क्या बताया है उनको आपने अम्मी? कौन सा वो लोग कुछ दे रहे थे आपको? हद हो गई। अम्मी, आप मुबारक की बहन हैं। आपका कानूनी तौर पे पूरा पूरा हक बनता है इस जायदाद में। मना कर दिया? आपने तो ऐसे मना कर दिया जैसे वो कोई आपको सदका खैरात दे रहे थे। तुम क्या चाहती हो? अम्मी, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपके इस तरह के जज्बाती फैसलों से ना सिर्फ आप अपना नुकसान करती है, मेरा भी करती है। आपको अपनी जायदाद में हिस्सा लेना चाहिए था ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसे मामलात में जज्बात को बीच में नहीं लाना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारा भी नुकसान हो गया ना। शुक्रिया अम्मी, कोई तो बात मानी आपने मेरी। देखा तुमने, इसे कहते हैं हया का कमाल। किसी भी मौके को मैं हाथ से जाने नहीं देती। इसे कहते हैं मौके से फायदा उठाना। कितनी होशियारी से मैंने उसे इस घर से चलता किया। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? इरम ने जो इल्जाम तुम पर लगाया था, अम्मी जान ने उसके बदले में इरम को इस घर से जाने का हुक्म दे दिया। मतलब अब ये चैप्टर क्लोज? मेरे सर के ऊपर जो तलवार लटकी थी वो हट गई? बिल्कुल ठीक समझी तुम। अब ये मसला दफन हो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। अब ना तो हमसे कोई इस मसले के बारे में बात करेगा और ना ही इरम के बारे में। जिस तरह से दादी जान ने इरम आपी को निकाला है, लगता तो यही है कि वो वापस नहीं आएंगी। लग रहा है काफी दुख हो रहा है तुम्हें इरम का इस घर से जाने का। ठीक है, अगर इरम इस घर में वापस आ जाएगी तो ये मसला तो रोज रोज जिंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा चाहूंगी?
मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अम्मी, इस घर में मेरा बचपन गुजरा है। मैंने चलना सीखा, स्कूल का पहला दिन भी यहीं से गई थी, याद है? फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये दरो दीवार गवाह है इन बातों के। अम्मी, तुम्हारे बचपन से पहले मेरा बचपन गुजरा है इस घर में। कितने दुख की बात है ना कि तुम्हें और मुझे निकाला जा रहा है यहाँ से। अम्मी, ऐसे मत करें। अगर आप हिम्मत हार देंगी तो मुझे कौन हौसला देगा? आपके आसरे की जरूरत है अम्मी। बेटा, मेरा दिल टूट गया है और मेरा मान भी। अम्मी, आप कहती थी ना कि मैं आपका बेटा हूं। मैं आपसे वादा करती हूँ आपसे कि मैं आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगी। आप देखिएगा, हमारे जाने के बाद इन लोगों को एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। आप सब लोग इसी खोज में लगे हुए थे कि किसी ना किसी तरह से कोई कड़ी जुड़ जाए और ये साबित हो जाए कि उस लड़के का वहां मौजूद होना इरम की वजह से था। और मानी जान, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आज के बाद ना मेरे बारे में सोचिएगा, ना कोई फैसला लेने की जहमत लीजिएगा, क्योंकि मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं। प्लीज उसे कबूल कर लीजिए।